अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 2 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 हमने शुरू कर रखा है। इसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। आज के टॉपिक का नाम है हमारा, मैंने यहाँ ग्रीन मार्कर से लिखा है, कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स। टॉपिक की बात करने से पहले हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं पहले। तो मैं, क्योंकि ये वर्ड बिल्कुल नया है आपके लिए कि कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स क्या होती हैं और डिसकंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स क्या होती हैं, इसके लिए पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको, फिर हम बोर्ड पे देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि हमने सीखा था कि प्लांट की सीड शेप पे हमने काम कर रखा है। तो सीड शेप प्लांट के अंदर आप जानते हैं कि या तो राउंड देखने को मिलती थी या रिंकल्ड। तो राउंड या रिंकल, इस तरह जो सीड जो कलर था उसका वो येलो था या ग्रीन था। तो अगर आप गौर करें तो सीड शेप जो है वो सिर्फ दो ही उसकी फॉर्म्स हैं, या राउंड होगा या वो रिंकल्ड होगा। इस तरह जो कलर है उसका या ग्रीन होगा या येलो होगा, बस ये दो ही उसकी फॉर्म्स थी। उसके फिनोटिपिक जो उसकी फिनोटाइप थी वो दो तरह की थी, राउंड या रिंकल, दूसरे केस में येलो या ग्रीन। तो इसे ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो जो आपने सीखा है पहले, वो राउंड या रिंकल दो ही शक्लों का था। अच्छा, अगर हम इसमें एग्जांपल ऐड करें ह्यूमन हाइट, तो ह्यूमन हाइट के केस में आपके जहन में क्या आता है कि क्या उसकी दो फॉर्म्स ही होंगी, टॉलर और शॉर्टर, या वो ज्यादा फॉर्म्स हैं। तो अगर आप ह्यूमन हाइट की बात करें, मैंने यहां लिखा है, अगर आप ह्यूमन हाइट की बात करें तो ज्यादा हमें फॉर्म्स फिनोटाइप्स हमें ज्यादा मिलती हैं। ऐसे स्किन कलर तो वाइट और डार्क तो नहीं ना होता कि स्किन वाइट है एक पर्सन की, एक डार्क है और कोई दरमियान में नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब अगर हम हाइट की बात करें तो बहुत ज्यादा फिनोटाइप्स मिलती हैं, एक रेंज मिलती है आपको, एक लंबी रेंज मिलती है फिनोटाइप्स की। इसी तरह स्किन कलर के केस में हमें एक रेंज मिलती है। ठीक है जी। तो अगर हम हाइट की बात करें, स्किन कलर की बात करें तो हमें रेंज मिलती है। अगर हम सीड शेप की बात करें तो हमें से दो मिलती हैं, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है ना। तो अगर आप गौर करें फिर इसका मतलब है कि जिसमें आपको रेंज मिलेगी ना, जिस जिस ट्रेट में आपको रेंज मिलेगी उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स कहते हैं उनको। और जिसमें आपको रेंज ना मिले, सिर्फ आपको दो ही मिले, शार्पली डिस्टिंक्ट दो ही मिले आपको, राउंड या रिंकल, ग्रीन या येलो, तो जिसमें आपको दो ही फिनोटाइप्स मिले हम उसे कहते हैं वो क्वालिटेटिव है। और जिसमें आपको रेंज मिलती है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव है। अभी आप खुद गेस कर लें कि इन दोनों में से कौन सी वाली है जिसको पहचानना, फर्क करना आसान है। ऑब्वियसली वो कौन है, क्वांटिटेटिव। तो दीज डिफरेंसेस आर लार्ज एंड मोर ऑब्वियस। ठीक है ना, जैसे राउंड और रिंकल, ग्रीन या येलो। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं फिनोटाइप्स के अंदर, ये बड़े वाजे होते हैं, बड़े बड़े वाजे होते हैं और बड़े लार्ज होते हैं। तो ऊपर वही लिखा है हमने कि फिनोटाइप, जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होते हैं किसी खसूसियत के लिए, वो दो तरह के होते हैं, या क्वालिटेटिव, या तो बड़े वाजे होंगे जैसे राउंड रिंकल के केस में, येलो ग्रीन के केस में, या वो बड़ी रेंज में होंगे जैसे ह्यूमन हाइट के केस में या ह्यूमन स्किन कलर के केस में। ठीक है जी। तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होती हैं, क्वालिटेटिव ट्रेड्स या डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये डिफरेंसेस बड़े लार्ज होते हैं और बड़े ऑब्वियस होते हैं। जैसे आप सीड शेप को देख लें कि या वो राउंड है या वो रिंकल है। अच्छा, अगर आप गौर करें फिर तो ये जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो डिफरेंसेस देख रहे हैं आप, राउंड या रिंकल, येलो या ग्रीन, आपके ख्याल में इनके पास और रेंज है कोई? दो तो सीड शेप इन दो फॉर्म्स के अलावा कोई थर्ड फिनोटाइप है कि नहीं? थर्ड नहीं है, फोर नहीं है, फिफ्थ नहीं है, बस ये दो ही होती हैं। तभी इन्हें कहते हैं डिसकंटिन्यूस ट्रेड्स कहते हैं इसको। डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है, फिनोटाइप्स रेंज में नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस ट्रेड्स हैं। तो इसका मतलब जो ट्रेड्स क्वालिटेटिव होती हैं वो असल में क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि उसमें दो ही शक्लें हैं। ठीक है ना, उसमें दो ही फॉर्म्स हैं, उसमें दो ही फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं। तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स आर डिसकंटिन्यूस ट्रेड्स। आगे मैंने मेंशन कर दिया
डिसकंटिन्यूस ट्रेट का मतलब है हैविंग टू शार्पली डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, जिसके अंदर दो बड़ी वाज़ेह फिनोटाइप्स होंगी, कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ रेंज में नहीं है। क्योंकि ये रेंज में नहीं है इसे बोल लेंगे डिसकंटिन्यूस। अच्छा, ह्यूमन स्किन कलर देख लें, वो रेंज में है, वैरायटी में है। ह्यूमन हाइट को देख लें, वैरायटी में है, रेंज में है। आप ग्रेन कलर देख लें, चावल वगैरह जो है, ग्रेन कलर देख लें आप, वो रेंज में है। तो किस पे सूट करेगा कि हम उसको बोलें कि वो कंटिन्यूस ट्रेट्स हैं? ऑब्वियसली ह्यूमन हाइट। तो ह्यूमन हाइट जो है वो रेंज में है, वैरायटी में है, उसे कहते हैं कंटिन्यूस ट्रेट्स। इस तरह स्किन कलर रेंज में है, वैरायटी में है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएंट ट्रेट्स। ओके, तो क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो हमें कोई ट्रेट की फॉर्म्स दिखती हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो रेंज में होंगे या वो रेंज में नहीं होंगे। अगर तो रेंज में ना हो और दो ही शक्लें हों, दो ही फॉर्म्स हों, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट्स। और ये बड़े वाजे होते हैं, बड़े लार्ज डिफरेंस होते हैं, जैसे सीड शेप, सीड कलर। और क्योंकि इसमें रेंज नहीं है, ये दो फॉर्म्स पे रुक गई है, इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स बोलते हैं इसको। अब यहां पे आते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स पे आते हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने कहा सीड स्किन कलर रेंज में है, वैरायटी में है। हाइट ह्यूमंस की वैरायटी में है, रेंज में है। तो अब बड़ा मुश्किल रहता है ना हमें किसी की हाइट बताना। एक तो होता है कि हम मतलब मेजर कर लें, एक होता है कि हमें वैसे बताना मुश्किल लगता है ना, मतलब कितना लंबा या कितना छोटा। ऐसे ह्यूमन स्किन कलर कितना मुश्किल है बताना कि किसी का कलर क्या है, फिर हमें डिफरेंट चीज़ों के हवाले देना पड़ते हैं ह्यूमन स्किन कलर बताने के लिए। यानी कि ह्यूमन हाइट जो है वो रेंज में है, तो बड़ा मुश्किल है बताना इसके बारे में। और स्किन कलर भी रेंज है, एक पूरी शेड है डिफरेंट। तो ये ना डिफरेंस बड़े स्मॉल होते हैं, छोटे डिफरेंस है, तभी तो इतना बता नहीं पाते हम। अगर लंबा छोटा हो तो हम कह देंगे हाइटेड या मतलब टॉलर है या शॉर्टर है, लेकिन ये तो रेंज में होते हैं ना। तो डिफरेंस इतने छोटे होते हैं और इतने लेस स्ट्राइकिंग होते हैं, इतना फर्क नहीं होता। तो वो शेड में होते हैं, फ्यूज्ड शेड के अंदर होते हैं वो। तो बड़ा मुश्किल रहता है हमें इनको एक्सप्लेन करना, बताना। आगे मैंने लिखा हुआ है, अभी देखो इन ट्रेड्स में जो मैंने यहाँ लिखी थी उसमें तो आपको दिख रहा था दो ही फॉर्म्स थे, राउंड या रिंकल, लेकिन उसमें ना वैरायटी आ रही है। जैसे 4 o'clock प्लांट्स, ये हमने सीखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कि इसमें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं, रेड, वाइट, पिंक। बहरहाल इसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ भी आते हैं। ऐसी ट्रेड्स भी हैं जिनमें बहुत रेंज में ट्रेड्स होती हैं, जैसे आपको दिख रहा है हाइट, ह्यूमन हाइट मैंने बताया अभी, स्किन कलर। तो ह्यूमन हाइट की बहुत वैरायटी चल रही है, रेंज में आपको मिल रही है फिनोटाइप्स। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स, जो टॉपिक का नाम भी था। तो कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने शुरू में ऐसा क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये दोनों की आपको जब कंपैरिजन होना था फिर ही आपको समझ लगनी थी कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स की। तो ह्यूमन हाइट जो है वो रेंज में है, वैरायटी में है। ह्यूमन स्किन कलर रेंज में है, वैरायटी में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फिनोटाइप चल ही रही है, वैरायटी में ही है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है जी। तो अब हमें पता लग गया है कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमने कौन सीख लिए हैं, एक हमने सीख लिए हैं क्वालिटेटिव और एक हमने सीख लिए हैं क्वांटिटेटिव। अच्छा, अब आप ये गैस करें, पहले आप गैस करें। अब देखें इसमें आपको पता लग गया सीड शेप की तरह, आपको पता है सीड कलर है, सीड शेप है। इसमें ह्यूमन स्किन कलर आ गया, ह्यूमन हाइट आ गई। आपके ख्याल में इन दोनों में से मेंडल ने किस पे वर्क किया था? ऑब्वियसली इस पे काम किया था उसने, सीड शेप वगैरह पे। उसने ऐसी ट्रेड्स फॉलो की थी जो क्वालिटेटिव थी, वो लिखा है मैंने आगे। तो मेंडल का जो फोकस था वो था क्वालिटेटिव ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो मेंडल का फोकस क्या था? क्वालिटेटिव ट्रेड्स पे, जिनको एक जो अलील्स थे उसको एनकोड कर रहे थे, उसको डील कर रहे थे, या जीन पेयर कह लें या अलील्स कह लें। तो एक जीन पेयर के अलील्स इसको फोकस कर रहे थे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, वो इसको देख रहे थे। तो वो क्वालिटेटिव ट्रेड्स थे। अच्छा, यहां पे एक और चीज सीख लें आप। तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स के पीछे एक ही जीन पेयर इन्वॉल्व होता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सिर्फ वही दो अलील्स, यूं कह लें दो अलील्स वर्क कर रहे हैं इसके पीछे। अच्छा, इस केस में क्या होगा?
आप देखो कि दोनों में से किस में रेंज आ रही है, जिसमें ज्यादा फिनोटाइप्स आ रही है, इसके अंदर। अगर इसके पीछे, अगर इसके अंदर ज्यादा ट्रेट्स की फिनोटाइप्स आ रही हैं रेंज में, हाइट की रेंज में आ रही फिनोटाइप्स, स्किन कलर की रेंज में, वैरायटी में आ रही फिनोटाइप्स, तो इसके पीछे एक जीन पेयर तो इन्वॉल्व ना होगा, सिर्फ 2 अलील्स तो इन्वॉल्व ना होंगे, इसके पीछे मैनी अलील्स इन्वॉल्व होंगे। आई मीन यूं कह लें ज्यादा जीन्स के 2 से ज्यादा अलील्स इन्वॉल्व होंगे। यूं कह लें कि एक जीन इन्वॉल्व नहीं होगा, इसके पीछे मैनी जीन्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इसके पीछे मैनी जीन्स हैं तभी तो इसमें रेंज आ रही है। तो ह्यूमन हाइट जो इसके पीछे मैनी जीन्स इन्वॉल्व होंगे, स्किन कलर के पीछे मैनी जीन्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे मैंने यहां मेंशन किया ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 से 6 जीन पेयर इन्वॉल्व है, जीन पेयर्स कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व हैं इसके पीछे, ज्यादा अलील्स इन्वॉल्व हैं इसके पीछे, क्योंकि इसमें रेंज आ रही है। इसमें रेंज तो नहीं ना आ रही, क्योंकि इसमें रेंज नहीं आ रही तो एक जीन पेयर काफी, लेकिन इनके पीछे ज्यादा जीन पेयर्स, ज्यादा अलील्स इन्वॉल्व हैं। तो आपके ख्याल में दोनों में से हम किसको कहें कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट है, ये वाली, मैनी जीन्स इन्वॉल्व हैं इस रेंज के लिए, तो हम इसे कहते हैं ये पॉलीजेनिक ट्रेट है। मैं लिखा है इधर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी कि ये वाली रेंज वाली, आर कंट्रोल्ड बाय अलील्स ऑफ 2 और मोर जीन्स, ठीक है। तो 2 या ज्यादा जीन पेयर जो है वो इन्वॉल्व है इसके पीछे। जाहिर है कि वो जीन जो है उनका डिफरेंट लोकस होगा, वो लिखा है फाउंड एट डिफरेंट लोसाई, वो जो जीन्स है डिफरेंट, जो ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व हैं वो डिफरेंट लोसाई के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होती हैं हम उन्हें फिर क्या कह सकते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या ख्याल है, उन्हें हम कहेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट कहेंगे। और वो जो जीन्स इन्वॉल्व है उसके पीछे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉली जीन्स कहेंगे उनको हम, ठीक है जी। तो उन्हें हम कहेंगे पॉली जीन्स। तो अगर हम, ठीक है जी, तो आपको पता लग गया मेंडल ने काम किया इसके ऊपर, और जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होती हैं उसके पीछे मैनी जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट है, और जीन्स को बोलते हैं पॉली जीन्स। आगे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि ह्यूमन स्किन कलर जो है वो 3 to 6 जीन पेयर उसके पीछे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। ये आपका टॉपिक था आज का, कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेट्स। तो हमें आइडिया हो गया कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन 2 तरह के होते हैं, ये वाला और ये वाला। हमने इसकी बात भी कर ली, इसकी एक कंपैरिजन हमने देख लिया, कंपैरिजन के बाद हमने देख लिया उसके बाद कि कौन से जीन जो हैं वो पॉलीजेनिक कहलाएंगे। यही तो आपका टॉपिक था। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।